अब हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और जो चीज़ें हमें पढ़ने लायक है, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने लायक है, उन्हीं चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे। उसके अलावा जो बहुत आसान चीज़ें हैं उनका हम लोग यहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर कोई चीज़ जिसमें आपको परेशानी हो सकती है, केवल और केवल उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अगली 2-3 वीडियोस में। ठीक है, तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स जो है कुछ एक नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे आपको A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, कुछ इस तरीके से अगर आपको दे दिया जाए तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर्स है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों ने शुरुआत से ही पढ़ा होगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमेशा रो इनटू कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब हाउ मेनी रोज आर देयर एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि अच्छा रो और कॉलम, आप लोगों को पता होगा कि रो, ये रो 1, रो 2, रो 3 एंड कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, कुछ इस तरीके से रो और कॉलम को हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखने लगे तो हम लोगों को नजर आएगा कि इसका ऑर्डर है 3 into 3। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों पर हम लोग टाइम वेस्ट ना करें यहाँ पर, तो ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। हम लोगों ने कुछ एक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आप लोगों ने पढ़े होंगे। आपने पढ़ा होगा कि एक रो मैट्रिक्स हो सकता है, एक कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है। रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें केवल और केवल आपका एक ही रो बन करके आ रहा हो, और कॉलम मैट्रिक्स अगर उसमें केवल और केवल एक ही कॉलम बन करके आ रहा है। ये रो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बनकर 1 2 3 अगर आपके सामने आ रहा है, या कॉलम मैट्रिक्स जैसे 1 2 3 आपके सामने बन करके आ रहा है। ये अगर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से देखें, एक रो मैट्रिक्स और या एक कॉलम मैट्रिक्स एक वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, देखिए जो मैट्रिक्स की जो बेसिक एप्लीकेशंस है उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आते हैं, शुरू में आप लोग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैट्रिक्स की हेल्प से उसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा, 3 या 3 से अधिक जो वेरिएबल्स होते हैं, उनमें ये जो मेथड है मैट्रिसेस से सॉल्व करने का वो बहुत कारगर है। इसके अलावा वेक्टर स्पेस में भी बहुत, जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं उस जगह पर भी मैट्रिक्स का काफी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर कहें तो अगर एक रो मैट्रिक्स या एक कॉलम मैट्रिक्स अगर आपके सामने दिया हुआ है, तो वेक्टर्स की फॉर्म भी आप तरीके से एक तरीके से मान लीजिए कि वेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या अगर आपको मान लीजिए ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, तो हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि आप वेक्टर्स में पढ़ते हैं, उस तरीके से भी ये एक पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो मैट्रिक्स का सबसे बेसिक एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को दोनों के दोनों बताया। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हो। जैसे आपके सामने बना हुआ है 3 into 3 का एक मैट्रिक्स बनाया मैंने, ये आपका जिसमें रो और कॉलम बराबर है उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें इसके अलावा आप लोगों ने और भी चीजें इसमें पढ़ी होंगी जो बहुत छोटे छोटे डेफिनेशन को लेकर के, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, जिसमें केवल और केवल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, अदर एलिमेंट्स जो हैं वो सभी के सभी जीरो होते हैं, उनको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एक होता है स्केलर मैट्रिक्स, अगर वो डायगोनल एलिमेंट्स भी जो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स बन करके आई थी, उसमें भी डायगोनल जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सभी बराबर हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसके आगे आप लोगों ने पढ़ा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका बहुत महत्वपूर्ण इस्तेमाल आप लोगों को मिलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरीके से अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें हम लोग, तो हम कह सकते हैं एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके सभी जो एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स कहने का मतलब है जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 into 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। या हम लोग कहें 0 1 1 0 0 1, ये आपका 2 into 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनकर के आता है। और 4 into 4 का भी अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना हो, तो हम उसके प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट्स को 1 लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनकर के आता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे अभी। नेक्स्ट जो टाइप्स हैं वो हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस।
चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से आप लोग मान लीजिए कि अगर aij इज इक्वल टू AJI है तो हम लोग उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर आप सिमेट्रिसिटी देखना चाहें तो आप प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट जो आपकी जो मैट्रिक्स दी हुई है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सिमेट्रिक होने की बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे आप मान करके चलते हैं हम लोग कि 1 2 2 -2, तो इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके अबाउट जो आपके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं अगर वो सिमेट्रिक हैं तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो सिमेट्रिक कहने का मतलब है कि अगर वो बराबर हैं तो हम उसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब aij इज इक्वल टू AJI से कहने का मतलब क्या है? देखिए i आपका जो रिप्रेजेंट करता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, i रो को रिप्रेजेंट करेगा और j कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कहने का ये है कि अगर i की जगह पे 1 रखूं और j की जगह पे 2 रखूं तो a12 अगर बराबर है a21 के तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चाहे वो 2 into 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बन करके आ रहा हो, 3 into 3 का बन करके आ रहा हो, 4 into 4 का बन करके आ रहा हो, ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर दी हुई है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक और खास बात यहाँ पर बन करके आ जाएगी अगर हम इस चीज को देख लें कि अगर हम उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं। देखिए ट्रांसपोज आप जानते होंगे, रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना, आप ट्रांसपोज कर देते हैं उस मैट्रिक्स को। मान लीजिए ये आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और आप इसका ट्रांसपोज करें 1 2, जो पहला रो है रो 1 कॉलम 1 होगा और रो 2 कॉलम 2 होगा। रो 1 कॉलम 1 होगा मतलब 1 और 2 कॉलम 2 2 2। अब जो मैं आपको बता रहा था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में अगर एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों बराबर हैं तो ऐसे जो मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कोई भी एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 4 and 5 and 6, कुछ इस तरीके से आप देखिए। आप लोग सबसे पहले दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये वाला जो एलिमेंट है वो a11 है, a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, कुछ इस तरीके से आपको ये मैट्रिक्स दी है। और आप देख पा रहे होंगे जो पहले वाली कंडीशन आपके सामने दी हुई है aij इज इक्वल टू aj। मतलब क्या a12 a21 के बराबर है? हाँ है। क्या a13 a31 के बराबर है? हाँ ये भी बराबर है। और a23 a32 के बराबर है, ये भी बराबर है। तो आपको ये बराबर अगर ऐसी सिचुएशन नजर आती है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए इसमें एक और चीज आप ध्यान रखें कि i और j बराबर नहीं होना चाहिए। i और j बराबर नहीं होना चाहिए। अगर i और j बराबर हो गया है तो उसमें हमें ये वाली कंडीशन नहीं यहाँ पर बन करके आती है कि a11 a22 a33 बन ही नहीं पाएगा इसमें। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की दो ही कंडीशन आपके सामने बन करके आती हैं। एक है अगर आप ट्रांसपोज करते किसी मैट्रिक्स का डायरेक्टली अगर देखना चाह रहे हैं तो वो, और वो मैट्रिक्स खुद उसके ट्रांसपोज के बराबर है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरी तरफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप लोग जो है इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि आप aij ऐसे समझिए aij is equal to minus AJI for every x I not equal to j and 0 if I is equal to j। इससे आप समझ गए होंगे कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे वो सभी 0 होंगे और बाकी जितनी भी चीजें आपकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे a12 है वो माइनस a21 के बराबर होगा, a13 है माइनस a31 के बराबर होगा, a23 है तो a32 के नेगेटिव के बराबर होकर के आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 0 0 2 -2 अगर ये आपके सामने है तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन करके आ रहा है।
अगर ऐसा दिया हुआ है 0 0 0 2 -2 3 -3 5 -5 कुछ ऐसी मैट्रिक्स आपको दी हुई है, तब आप लोग कहेंगे कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कंडीशन ये यहाँ पर याद रखेंगे हम लोग कि डायगोनल एलिमेंट सभी के सभी 0 बन करके आने चाहिए। तो वही दूसरे वाली कंडीशन भी हम लोग देखते हैं, अगर हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में अगर हमने दी हुई मैट्रिक्स को, ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, आपने इसको ट्रांसपोज किया ए टी, ठीक है, तो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा और दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख पा रहे होंगे कि ये इसके ट्रांसपोज के बराबर नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हम लोग पाएंगे -80 विल बी इक्वल टू 0 2 -2 0, जो कि खुद उस मैट्रिक्स के बराबर होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव वैल्यू के बराबर है, मतलब कहने का ये है कि a अगर बराबर है -a ट्रांसपोज के, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है। ये चेक करना बहुत आसान है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं, आप लोगों को बता देता हूं मैं। एक दो सवाल ऐसा ले लेते हैं, ऐसे सवाल तो सब लोग कर लेते हैं, जो प्रॉब्लम आती है जिन क्वेश्चंस में उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप लोगों को ऐसे सवाल आप लोगों ने देखे होंगे कि एक A मैट्रिक्स है और एक B मैट्रिक्स है, दोनों की दोनों आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। A भी सिमेट्रिक है और B भी सिमेट्रिक है, और हमसे वो पूछना चाह रहा है कि AB माइनस BA कैसी मैट्रिक्स है। हमें ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, या इन दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सिंपल है, सिंपल तरीके से ही हम इस चीज को करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि हम इसको C मान लेते हैं, कोई अदर मैट्रिक्स हम, क्योंकि हम जानते हैं कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का सबसे पहले क्लोजर लॉ ये बोलेगा आपसे कि किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन दूसरे मैट्रिक्स के साथ में अगर हम करते हैं तो एक मैट्रिक्स ही होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज भी हमारे सामने एक मैट्रिक्स ही बनकर के आएगी, इसलिए हम लोग मान लेते हैं इसको कि ये मैट्रिक्स C के बराबर आएगा, ठीक है। अब हम लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हम लोगों को चेक करना है तो केवल एक तरीका है, हम चेक करते हैं उसके ट्रांसपोज से। तो हमने C अगर दिया हुआ है तो हमने इसका ट्रांसपोज किया, AB माइनस BA का ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है कि अगर आपको इस तरीके से कोई ट्रांसपोज मिलता है तो हम लोग अलग अलग उसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। AB का होल ट्रांसपोज माइनस BA का होल ट्रांसपोज, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, मैं इन सब चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ा ली, ठीक है। अब ये आप जानते होंगे कि रिवर्सल लॉ यहाँ पर लगता है, अगर दो मैट्रिसेस या तीन मैट्रिसेस या n मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का टोटल ट्रांसपोज किया जाए तो हम उसको रिवर्स कर देते हैं, ट्रांसपोज को मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये हो जाएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। ये चीज हमने देखा कि C का ट्रांसपोज एक्चुअल में ऐसा लिखा जाएगा। और खास बात जो मैंने आपको शुरुआत में बोल दी है कि इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है, अगर सिमेट्रिक हैं तो डेफिनेटली हमें यहां से पता चल जाएगा कि A का ट्रांसपोज A के बराबर होगा और B का ट्रांसपोज B के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर इनको रिप्लेस कर सकते हैं, B ट्रांसपोज की जगह पे B, A ट्रांसपोज की जगह पे A, ऐसा लिखा जा सकता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेकर के AB माइनस BA, जो कि बराबर हो जाएगा माइनस C। मतलब यहां से हमने क्या प्रूव किया है अभी C ट्रांसपोज इज एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस C, ठीक है। तो यहां से अभी आपने जो है इसको पता किया कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने यहां पर साबित कर दिया है कि ये वाली जो मैट्रिक्स बनकर के आती है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनकर के आती है। सिंपल है बिल्कुल, आप लोगों को बिल्कुल इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है मैट्रिक्स में, जो कि हम लोग बोलते हैं कि यूज ऑफ पीएमआई वाला जो क्वेश्चन है वो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। वो कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ होता है कि जैसे मान लीजिए A बराबर दिया हुआ है आपको cos अल्फा sin अल्फा
माइनस साइन अल्फा, ये अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, और ये कॉस ऐसा दिया हुआ है। तो हम लोगों को बोलता है कि प्रूव दैट a द पावर n इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा इज इक्वल टू कॉस n अल्फा। दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसी कंडीशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं केवल और केवल पीएमआई से, क्योंकि यहां से ऐसे शो नहीं किया जा सकता है कि n क्या है, तो हम लोग पीएमआई का यहां पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पीएमआई का इस्तेमाल आप लोगों ने 11th क्लास में पीएमआई पढ़ा होगा कि अगर आपको कुछ इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको ये शो करना है कि वो ट्रू है या नहीं, तो उसको कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं इसको पीएमआई की हेल्प से। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप पीएमआई में चलते हैं हम लोग चेक करते हैं क्या जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, जो हमें प्रूव करना है ट्रू है, क्या वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है या नहीं है। तो हमने क्या किया, n इज इक्वल टू 1 यहां पर रखा, पूरी की पूरी इक्वेशन में इसको फर्स्ट मान करके चल रहे हैं हम लोग। n इज इक्वल टू 1 देखा हमने, a हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ऐसा आपको दिया हुआ है। फिर हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि दिस इक्वेशन फर्स्ट is true for n is equal to k, n is equal to k, ऐसा लिखेंगे। let us assume this is true for n is equal to k। तो n is equal to k हमने रिप्लेस कर दिया, a की पावर k is equal to cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा cos k अल्फा, ऐसा सब हमने कर दिया। चलिए अब आपने कोई चीज अगर ऐसा किया है, यहाँ पर अज्यूम किया है, और अगर मैं ये शो कर दूं कि उससे किसी पहली वैल्यू के लिए या उससे आगे की कितनी वैल्यूज आ रही होंगी, n इज इक्वल टू k कुछ भी हो सकता है, आप n की जगह पे 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उससे पहली और उससे अगले वाली वैल्यू के लिए अगर मैं ये शो कर दूं कि उसके लिए भी ट्रू है, तो हम यहाँ से ये शो कर सकते हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये इससे अगले वाली जो वैल्यू आएगी, तो अगर ये k दिया हुआ है तो इससे नेक्स्ट जो वैल्यू होगी डेफिनेटली k+1 होगी, सिंस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमने देखा, हमने ये शो करना है कि अगर हम n को रिप्लेस करें k+1 से तो ये ट्रू आ रहा है। तो a की पावर k+1 क्या होना चाहिए, cos k की जगह पे k+1 अल्फा sin k+1 अल्फा माइनस sin k+1 अल्फा एंड cos k+1 अल्फा। ठीक है, अब LHS को सॉल्व करके हमको ये शो करना है कि ये RHS के बराबर है, मतलब ये एक्सप्रेशन ट्रू है। तो चलिए LHS को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को ये दिख रहा होगा a की पावर k+1 को हम लोग लिख सकते हैं ak into a। अब a की पावर k आपके सामने लिखा हुआ है cos k अल्फा sin k अल्फा फ्रॉम सेकंड sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा एंड cos k अल्फा, और इनटू में हम लोगों ने a लिखा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ये चीज किसी के बराबर आ जाती है, इक्वेशन थर्ड का जो RHS है उसके बराबर आ जाती है, तो हमने ये शो कर दिया है कि ये ट्रू है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका देखते हैं सही है या नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते हैं, रो 1 कॉलम 1, जो पहला एलिमेंट होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ इस तरीके से होगा, रो 1 कॉलम 1, दूसरा रो 1 कॉलम 2, तीसरा रो 1 कॉलम 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पर रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से चलते रहेंगे RNC1 RNC2 से लेकर के RNCN। मतलब कहने का क्या है, रो 1 कॉलम 1 cos k अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस sin k अल्फा इंटू sin अल्फा, यहां पर। ठीक है, इसी तरीके से रो 1 कॉलम 2 cos k अल्फा sin अल्फा प्लस sin k अल्फा cos अल्फा। इसी तरीके से रो 2 कॉलम 1 माइनस cos अल्फा sin k अल्फा
और माइनस साइन अल्फा कॉस के अल्फा, ये हमारे सामने बनकर के आया। इसी तरीके से फिर रो टू कॉलम टू आपके सामने आएगा, माइनस साइन अल्फा साइन के अल्फा और प्लस कॉस के अल्फा कॉस अल्फा, ये हमारे सामने मल्टीप्लिकेशन अच्छा बनकर के आ गया है। अब देखिए चलिए ये वाली जो चीज आपको नजर आ रहा होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बनकर के आ रहा है, जो कि बराबर होता है कॉस ए प्लस बी के। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, देखिए कॉस के अल्फा प्लस अल्फा, यहां पर लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा आप इसको देखते रहें। ये वाली जो चीज नजर आ रही है आपको साइन ए कॉस बी कॉस साइन बी, यानी ये भी आपका साइन ए प्लस बी बनकर के आता है कॉस के अल्फा और साइन के अल्फा प्लस अल्फा। इसी तरीके से अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तब ये भी आपका साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी बनकर के आ जाएगी, और उसमें से हम साइन कॉमन ले सकते हैं, साइन के अल्फा प्लस अल्फा। और इसी तरीके से नेक्स्ट कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बनकर के आ रहा है कॉस के अल्फा प्लस अल्फा। देखिए हर एक जो आपका एलिमेंट दिया हुआ है उसमें सब में से अगर हम अल्फा कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर cos k plus 1 अल्फा, sin k plus 1 अल्फा, sin माइनस sin k plus 1 अल्फा और cos k plus 1 अल्फा। ठीक है, तो हमने ये शो कर दिया है कि ये वाली जो चीज है a k plus 1 इज इक्वल टू यही आएगा RHS और LHS दोनों की दोनों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे इसमें जो सिंपल वाले चलते हैं। अब इसके बाद जो चीजें हैं डिटरमिनेंट्स की कुछ एक टॉपिक्स हैं बहुत सिंपल हैं, उनको भी हम लोग देख लेंगे।